चौरी चौरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट के तार। बिहार से जुड़े बिहार के गोपालगंज और सिवान के गैंग को पकड़ने जाएगी गोरखपुर पुलिस की टीम। एडीजी जोन ने कहा कि घटना का खुलासा नहीं होने में बीट पुलिसिंग सिस्टम की कमजोरी। चौरी चौरा में बीते 12 अगस्त को हुई 4,10,000 की लूट की घटना की समीक्षा करने पहुंचे थे एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार। चौरी चौरा में 18 दिन बाद भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना का खुलासा नहीं होने पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने मंगलवार को चौरी चौरा थाने में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ समीक्षा किया। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि सर्विलांस व अन्य सूचनाओं से बिहार के सक्रिय लुटेरों के गैंग पर शक है। घटनाक्रम पर चर्चा की गई और पुलिस की प्रगति रिपोर्ट ली गई। बिहार के सक्रिय गैंग का तार चौरी चौरा लूट कांड से जुड़ा होने की आशंका व्यक्त किया गया है। उस गैंग को पकड़ने के लिए बिहार के गोपालगंज और सिवान में पुलिस की टीमें भेजी जा रही हैं। बिहार के इस गैंग के पकड़े जाने के बाद ही लूट की घटना से पर्दा उठ सकेगा। उन्होंने कहा कि घटना होने के बाद जल्दी से घटना का खुलासा नहीं होने का कारण यह है कि बीट पुलिसिंग सिस्टम कमजोर है। बीट पुलिसिंग को बेहतर और तेज करना होगा। चौरी चौरा में फाइनेंस कंपनी से हुई लूट की घटना के खुलासे को लेकर समीक्षा बैठक करने आए चौरी चौरा थाने में एडीजी जोन अखिल कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। बताइए भाई, ये जो लूट हुई है उसी की समीक्षा करने आया था मैं कि इसमें क्या प्रगति है, टीम ने किन किन तथ्यों पे किन किन बिंदुओं पे जांच की है। सर, कहाँ तक पहुँची है पुलिस? अब तक 2 हफ्ते से ऊपर बीत चुके हैं। हाँ, देखिए, इन्होंने कई बिंदुओं पे छानबीन की है, कई सूचनाओं पे सर्विलांस से ऐसा प्रबल जो शक आ रहा है बिहार का एक सक्रिय गैंग है जी। उसके होने की संभावना है। तो गोपालगंज और सिवान में टीम जा रही है और एसएसपी को भी कहा गया है कि उस टीम पे संपर्क करके उस गैंग के बारे में पता लगाएं और उसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है उसके बारे में पकड़ दकड़ किया जाए। ये है। कब तक उम्मीद की जा सर कि खुलासा हो सकता है? अभी जब तक कोई पकड़ा ना जाए और केस वर्कआउट नहीं हो तो कोई टाइम तो दिया नहीं जा सकता ऐसे केसेस में। बट ये है कि प्रयास को तेज करना पड़ेगा और इस घटना में लगना पड़ेगा। गंभीर घटना है और एक चैलेंज है लोकल पुलिस और हम सभी लोगों के लिए कि इस घटना का अनावरण कराएं। कारण ये है कि हमारी जो बीट पुलिसिंग सिस्टम है वो कमज़ोर है, गोरखपुर में खास करके। जो हमारे जब तक क्षेत्र में हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी अपराध नियंत्रण नहीं हो सकता। तो बीट पुलिस सिस्टम को हमको एक्टिवेट करना है और हमारे कर्मचारी सप्ताह में 1 दिन गांव में बैठें, गांव में संपर्क करें। ग्रामीण क्षेत्रों का आपराधिक अभिसूचना संकलन जब तक नहीं होगा वो नियंत्रण नहीं हो सकता। सर, सीसीटीवी फुटेज और तमाम सर्विलांस खंगालने के बाद अभी तक अगर जो पुलिस इस मामले में खुलासा नहीं कर पाई है तो इसका क्या माना जाए सर? मैं बताता रहा हूँ वही है कि आपराधिक सूचना का जिस तरह का संकलन होना चाहिए उस श्रेणी के संकलन नहीं है जी। और खास करके गोरखपुर में इस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी चीज़ को सक्रिय करना है। काफ़ी दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ परंतु उन कारणों की समीक्षा करने के लिए आज बैठक भी रखी है कि क्या कारण है कि आपराधिक सूचना जिस उच्च श्रेणी की होनी चाहिए खास करके गोरखपुर में वो नहीं है। उन कारणों पर विचार विमर्श किया जाएगा और जिस प्रकार से हम सपोर्ट कर सकते हैं स्थानीय पुलिस को, SHOs को, सब इंस्पेक्टर्स को सपोर्ट भी की जाएगी। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ दिन पूर्व सर एक आरोप लगाया था कि चौरी चौरा पुलिस उन्हें टारगेट कर रही है। देखिए, स्वाभाविक है, इनको जब भी ऐसा होता है तो कभी बार शक कर्मचारियों पर भी जाता है। संभवतः उसी कारण पूछताछ थाना प्रभारी ने यहाँ किया होगा। बता रहे थे मुझे कि ऐसा आरोप लगाया था उन्होंने। पूछताछ करने वक्त हमें वो एक थिन लाइन होती है कब उस पूछताछ को रोक दी जाए, वो उस थिन लाइन को समझने की ज़रूरत होती है। और थोड़ा चैलेंज है, पुलिस का ज़माना पहले के ज़माने की तरह पूछताछ भी नहीं हो सकती है और एविडेंसेस जहाँ कम होते हैं वहाँ पर किन साक्ष्यों पर हम चालान करें ना करें, ये एक बड़ा ही डेलिकेट विषय है। तो उस विषय पे हमने कहा संवेदनशील रहते हुए घटना का अनावरण किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, आप रहे सतर्क और सावधान और देखते रहे यूट्यूब पर UP 89 न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।